वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोणावती धरा वहीं खड़ी थी। धरा के मुख से कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी भी यही अभिलाषा थी। पद्म योनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से ब्रजमंडल में एक सुमुख नामक गौप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में जन्म धारण किया। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय हो चला था, श्वेतवाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह बृजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नाम के वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। जब भगवान अवतीर्ण हुए उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद ही क्या कहना। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी के हृदय मथते हुए भावरत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे और बताने लगे, जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझे पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसा प्यार किया जाता है इसकी शिक्षा तुम्हें यशोदा से लेनी पड़ेगी। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। अपना विषपूरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गया। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ पड़े। यशोदा के प्राण तभी लौटे जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके पास दिया। कर्मशय यशोदा नंदन बढ़ रहे थे और उसी कर्म में मैया के आनंद भी बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण चंद्र 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ ही देर पहले उन्होंने अपने पुत्र का मुख देखा हो। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पालने में सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदा नंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया, सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो वह सोच बैठी, मेरा लाल तो अब जीवित नहीं होगा। बस वह एक जोर की चीख मारकर प्राण शून्य होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा तोड़ी। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा तो कहने लगी, मुझ पर धिक्कार है। हाय, मेरा यह लाल इतना कोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट भूमि पर गिर पड़ा। यह सुनकर ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती है, विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटनों चलते देखूंगी। दूध की ततुलियां देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर मेरे कानों में अमृत बहेगा। तथा कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहोरा करने जाती। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए कर्मशय श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटने चलने भी लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष भी पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणाव्रत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के लाल को उड़ाकर आकाश में चला गया। यशोदा मृत बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणाव्रत को मारकर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई तो यशोदा के प्राण भी लौट आए। यशोदा एवं श्री कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। यशोदा और सब कुछ भूल गई, केवल उनका लाल उनके नेत्रों में नाचते रहते। कब दिन हुआ, कब रात्रि हुई, यशोदा को यह भी किसी को बताने का भान नहीं होता। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलाकर मिट्टी ढूंढने लगी तो उनके मुख में सारा विश्व देखकर वह कांप उठी।
किंतु इतने में श्री कृष्णचंद्र ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और उस माया के सागर में यशोदा की स्मृति बह गई। अपने लाल को गोद में उठाकर यशोदा उसे प्यार करने लगी। देखते देखते उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ आ गई और कृष्ण अब 2 वर्ष और 2 महीने के हो गए। वह इतने चंचल हो गए थे, यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं रहता। गोपियों के घर जाकर न जाने कितने दही भांड फोड़ आया करते। एक दिन मैया का वही दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को उखल से बांध दिया। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के लाल ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। पूतना, सकट, तृणावृत और वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने श्री कृष्ण को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोपों ने परामर्श दिया, इसी क्षण वृंदावन चले जाना चाहिए। यही हुआ। यशोदा अपने लाल को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। श्री कृष्णचंद्र का 3रा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वृतासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आकांक्षा से उनके प्राण झटपटाने लगते थे। 5वें वर्ष की शुक्लाष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ। इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी काली यदमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई थी उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसे जैसे विविध मनोहारिणी क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करने की शक्ति नहीं है। 7वें वर्ष धैनुक वध की घटना हुई। 8वें वर्ष में गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष में अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष में अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष में गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र अवलोकित करते रहे। किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ गए थे। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी भी हाल में पुत्र को कंस के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा शांत हो गई। अनुमति तो फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करते हुए आंसू बहाने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़े। श्री कृष्णचंद्र रथ को लेकर चल पड़े। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ में वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ में बैठे थे, वह वहाँ प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता, अभी अभी मेरे लाल को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए लाल को रोक ले, पकड़ ले। यह देखो, रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई मेरे लाल को पकड़ लो। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बिठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके लाल उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले ही भेज दिया। जब वृषभानु नंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी जी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया और राधा किशोरी के साथ यशोदा भी अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई।